2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है, लेकिन इसके बाद आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका को बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है रामूराम रायका को। इससे पहले उनकी बेटी शोभा रायका और बेटे देवेश रायका को भी अदालत से जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट में कुल 52 आरोपियों की ओर से जमानत याचिकाएं लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 23 आरोपियों को राहत दी है, जबकि 19 अन्य की याचिकाएं खारिज कर दी गई। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह अहम फैसला सुनाया है। जिन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज हुई हैं, उनमें भूपेंद्र सारण, गोपाल सारण, तुलसाराम, पौरव कालेर और हनुमानाराम जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। ये सभी पेपर लीक गिरोह के मुख्य आरोपित माने जाते हैं। गौरतलब है कि ये मामला 2021 में आयोजित हुई राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें पेपर लीक कर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। अपने लोगों को पेपर दिया गया था और पेपर बेचा भी गया था बड़े स्तर पर। और ऐसे में अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रामूराम रायका को जमानत दे दी है। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी तलाक का नया खेल शुरू हो गया है, लेकिन इसी बीच अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी नकेल कसनी शुरू कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास अब तक ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जिनमें तलाकशुदा महिलाओं के आरक्षण का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से नौकरी पाई गई। खास बात यह है कि नौकरी लगने के बाद ये फर्जी तलाकशुदा महिलाएं फिर से अपने पूर्व पतियों के साथ लिव इन में रह रही है। कुछ मामलों में तो दलालों की मदद से पहले शादी और फिर तलाक की प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती। सब कुछ कोर्ट के कागजों पर सही होता है, लेकिन असल में सब फर्जी। बोर्ड ने अब एसओजी से जांच की भी मांग की और संबंधित विभागों को भी सूचित किया है। इसके साथ ही अब रिजल्ट में उम्मीदवारों की पूरी डिटेल सार्वजनिक भी करने का नया नियम बोर्ड ने लागू कर दिया है, ताकि समाज ऐसे फर्जीवाड़े की पहचान कर सके, ऐसे लोगों की पहचान कर सके और उन पर कार्रवाई की जा सके। सबसे ईमानदार उम्मीदवारों को न्याय मिलने की अब उम्मीद जगी है। एसआई भर्ती 2021 केस में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद बार बार बदलते बयानों के बीच कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। अब उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी। नियम के तहत सरकार आरपीएससी को सिफारिश भेजेगी ताकि वह भर्ती रद्द करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर सके। आरपीएससी सरकार की सिफारिश का इंतजार कर रहा है, क्योंकि भर्ती रद्द करने के लिए नोटिफिकेशन आरपीएससी को ही निकालना है। कानून मंत्री ने दोहराया कि कोर्ट ने 859 पदों को नई भर्ती में शामिल करने के निर्देश भी दिए थे और इन सभी ऑब्जर्वेशन का विधि विभाग में अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि जिन चयनितों का धांधली से ताल्लुक नहीं रहा है, ऐसे में सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल कर मामला आरपीएससी को जल्द भेज दिया जाएगा। ऐसे में अब हो सकता है कि या तो नई भर्ती की जाएगी या पहले से चल रही 1015 पदों की भर्ती में इस भर्ती के भी पद जोड़े जा सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई शिक्षक भर्ती लेवल 2 का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन अब भी विशेष शिक्षक लेवल 2 विज्ञान और गणित विषय का परिणाम लंबित है और इसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी भी है। वे लगातार रिजल्ट जारी करने की मांग उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब काफी विषयों का रिजल्ट जारी हो चुका है, तो केवल विशेष शिक्षा के 700 अभ्यर्थियों का रिजल्ट क्यों जारी नहीं किया जा रहा। छात्रों की मांग है कि विशेष शिक्षा लेवल 2 विज्ञान और गणित का रिजल्ट पूरे पदों के अनुसार जल्द से जल्द जारी किया जाए, ताकि उन्हें भी पहले से चयनित अभ्यर्थियों की तरह समय पर ज्वाइनिंग मिल सके। हालांकि इस पर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने हाल ही में सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी और कहा था कि जेआरए, जेटीए, L2 विशेष शिक्षा L2 के बचे हुए डीबी और स्टेनो जैसे रिजल्ट अब बोर्ड की प्राथमिकता में है, जिससे इन रिजल्ट के जल्द से जल्द जारी होने की उम्मीद भी जगी। राजस्थान की 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होने के बाद भी अभ्यर्थियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती। इसी बीच अब कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जहां 800 ईमानदार अभ्यर्थियों के सपने टूट गए हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों उम्मीदवारों की उम्मीदें भी दोबारा से जगी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। क्या फिर से परीक्षा करवाई जाएगी या पुराने पदों को नई भर्ती में जोड़ा जाएगा या मामला डबल बेंच में जाएगा। इसके साथ ही अब सवाल यह भी है कि दोबारा परीक्षा होगी तो फिर 30 से 35 करोड़ रुपए का जो खर्च आएगा, उस खर्च को कौन वहन करेगा। एक अभ्यर्थी पर औसतन 500 रुपए का खर्च आता है और 7 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन भी किया था पिछली बार। अब बहस इस बात पर है कि क्या ये खर्च सरकार उठाएगी या फिर पेपर लीक के दोषियों से वसूला जाएगा। हालांकि 2022 में बना पेपर लीक विरोधी कानून दोषियों पर भारी जुर्माना और संपत्ति जब्त की अनुमति भी देता है, लेकिन चूंकि एसआई भर्ती 2021 में हुई थी और इसलिए यह कानून उस पर लागू नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने दोबारा परीक्षा के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन खर्च की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वह क्या करती है। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।